Hi friends, welcome to my channel CA Joyam. Today we shall discuss the part 4 decriminalization of offenses. Hi, happy weekend and wishing you all a very happy new year 2023. Hope all you leave your sorrows and sadness or underachievements of 2022 behind. Be positive always. Think great about yourself. First thing, look in the mirror in the morning and say you are the most beautiful person in the world and you can achieve anything you set out to do. And may 2023 and future years on always for your life be full of happiness and peace. Now this is the last of the amendment series which I am going to discuss with you, part 4 and the last. The GST council meeting of 17th December 2022 had recommended many changes which was put in my 3-part videos earlier. Today is the last discussion on that amendments on decriminalization of certain GST offenses. डीक्रिमिनलाइजेशन मतलब आपको क्रिमिनल की तरह ट्रीट नहीं करेंगे, कंपाउंडिंग करेंगे, आपको थोड़ा पेनल्टी लगाएंगे, इंटरेस्ट लगाएंगे और कुछ ऑफेंसेस में छोड़ देंगे. प्रोसिक्यूशन का लेवल भी थोड़ा बढ़ गया है. सो दिस इज द लास्ट पार्ट ऑफ द अमेंडमेंट सीरीज. देन देयर विल बी अदर वीडियोस इन फ्यूचर एज वेल. सब्सक्राइब करिए प्लीज. नए साल में मुझे भी कुछ सब्सक्राइबर बेस बनाना है तो आप लोग हेल्प करिए. एनीवे वी विल डिस्कस दिस. नंबर 1, the prosecution threshold in GST has been amended from rupees 1 crore to 2 crore. मतलब 2 crore तक के प्रोसिक्यूशन का लेवल नहीं है अभी. 2 crore एंड अबव के डिफॉल्ट केसेस में प्रोसिक्यूशन होगा. बट इसमें एक एक्सेप्शन है कि अगर आपने फेक इनवॉइसिंग, मनी लॉन्ड्रिंग या विदाउट एक्चुअल सप्लाई ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज इनवॉइसेस रेज किए आपस के कंपनीज में या एक दूसरे के साथ, तो वो एग्जाम्प्ट, उसमें ₹1 से प्रोसिक्यूशन है. पर इसमें खुश मत होइए कि मैं 2 करोड़ तक कुछ भी कर सकता हूं, क्योंकि फिर भी आपको पेनल्टी ये सारे चीजें एनफोर्स होगा. तो इस चीज को लेकर ध्यान रखिए. तो द प्रोसिक्यूशन लेवल ऑफ जीएसटी ऑफेंसेस हैज बीन रेज फ्रॉम 1 करोड़ टू 2 करोड़. इसका मतलब ये नहीं कि आप 2 करोड़ तक कुछ भी कर सकते हैं. तो आपको सावधानी बरतना है, अपना आईटीसी बराबर चेक करना है, कोई गलतियां नहीं करनी है और फ्रॉड तो बिल्कुल नहीं करना है, क्योंकि उसमें प्रोसिक्यूशन ₹1 से शुरू हो जाएगा. देयर इज नो एग्जेम्पशन. दूसरा, इसके एवज में जो पेनल्टी एंड कंपाउंडिंग आपको लगाते हैं ना, पेनल्टी का परसेंटेज, इंटरेस्ट वगैरह, ये सारी चीजें वो पहले 50% से 150% था. कंपाउंडिंग ऑफ ऑफेंसेस मतलब ऑफेंस माफ करने के लिए जो थ्रेशोल्ड था वो उसका पेनल्टी था 50 to 150%. उसको रिड्यूस कर दिया गया है 25% to 100% में. तो आपको कंपाउंडिंग करवाने के लिए इतना पेनल्टी भरना पड़ेगा, 25% to 100%. पहले 50 to 150 था, अभी 25 to 100 है. पर ये सारी चीजें ना थोड़े से कंफ्यूजिंग है. क्यों? क्योंकि अभी केसेस फाइल हो रहा है पुलिस के थ्रू, इकोनॉमिक ऑफेंस विंग के लिए थ्रू, क्योंकि ये फाइनेंशियल फ्रॉड्स हैं. जीएसटी हैज स्टार्टेड फाइलिंग केसेस इन इकोनॉमिक ऑफेंसेस विंग, क्योंकि पहले ये लोग चार्जशीट फाइल नहीं कर पाते थे, अभी करना पड़ेगा. मेरे कुछ टाइम पहले का एक वीडियो है, नया प्रोसीजर ऑफ क्रिमिनल प्रोसिक्यूशन इन जीएसटी, उसको भी आप रेफर करिए, मेरे वीडियोस के लिंक में मिल जाएगा आपको. राइट नाउ इसके दौरान सीआरपीसी एंड आईपीसी क्रिमिनल प्रोसिक्यूशन के सेक्शन है पुलिस में, क्रिमिनल प्रोसीजर कोड और इंडियन पीनल कोड, और जीएसटी एक्ट के साथ दोनों में डिफरेंसेस है. क्योंकि ईओडब्ल्यू में केस दर्ज करने के लिए 50 लाख या 1 करोड़ के ऊपर ऑफेंस होना चाहिए. यहाँ पे आपका ₹1 से अगर फेक बिलिंग है तो पुलिस ने वो कॉग्निजेंस लेना चाहिए. तो पुलिस में सेक्शंस लगेगा 120B, मतलब ग्रुपिंग में आपने फ्रॉड, इंटेंट टू फ्रॉड किया हुआ है. तो वो भी थोड़ा सा मैंने मेरे पावर पॉइंट प्रेजेंटेशन में डिस्कस किया हुआ है. पर मेन पॉइंट ये है कि प्रोसिक्यूशन का लेवल 1 करोड़ से 2 करोड़ कर दिया गया है. आपको अगर बचना है पेनल्टी वगैरह देने के लिए तो पहले 50% से 150% कंपाउंडिंग रेट था, अभी उसको 25% से 100% कर दिया गया है. अगर आपको बचना है तो इतना पेनल्टी आपको पे करना पड़ेगा अगर विलफुल डिफॉल्ट है तो. तीसरा, डीक्रिमिनलाइज मतलब आपको क्रिमिनल नहीं माना जाएगा, आपको एपोलॉजी देना पड़ेगा या जो भी पेनल्टी वगैरह लगेगा जो मैंने कहा वो. डीक्रिमिनलाइज कौन से ऑफेंसेस हुए हैं? आपने ऑफिसर को रोका अपने प्रीमाइसेस में आने के लिए, आपने
उसको अपना सर्च ठीक तरीके से करने नहीं दिया और आपने उसको रिक्वायर्ड इंफॉर्मेशन नहीं दिया। पहले इसको भी डालते थे, विलफुल ओमिशन ऑफ फैक्ट, सीआरपीसी और आईपीसी में बहुत सारा धारा है, कस्टम्स एक्ट है, जीएसटी एक्ट में, तो अभी इसको डीक्रिमिनलाइज कर दिया। ऐसे छोटे मोटे ऑफेंसेस के लिए वार्निंग देके या आप एक एपोलॉजी कर लो या आपका जो टैक्स है उसके साथ थोड़ा सा पेनल्टी भर दो, कंपाउंडिंग कर लो, तो इसको डीक्रिमिनलाइज कर दिया गया है। This is the end of whatever amendments was made on 17th December. I would request you that go through the PowerPoint presentation every time. जो मैं बोल रहा हूँ वो थोड़ा और डिटेल में राइटिंग में आपको ज़्यादा बेटर दिमाग में बैठा रहेगा। और कुछ डाउट है तो कभी भी आप मुझे कम्युनिकेट कर सकते हैं, मेल पे या फ़ोन नंबर्स पे, वेबसाइट आईडीज़ दिया है, आप कॉन्टैक्ट कर सकते हैं। दूसरा एक मुद्दा है जो ये काउंसिल से रिलेटेड नहीं है, पर 20 दिसंबर को एक जजमेंट आया है जिसमें ये कहा गया है कि देयर शुड नॉट बी एनी रिकवरी ड्यूरिंग इन्वेस्टिगेशन, सर्च एंड रेड ऑफ जीएसटी। मतलब वो पेमेंट वो लोग रिकवर नहीं कर सकते जब तक वो आपके प्रीमाइसेस में है, जबरदस्ती नहीं कर सकते। Payment should always be voluntarily. Payment should not be recovered when the search, seizure, investigation and raid is underway. So the Delhi High Court and certain other courts have come down on the GST department. The payment should be voluntary. तो ये केस लॉ का रेफरेंस केस नंबर के साथ और दूसरे हाई कोर्ट के डिसीजंस के साथ मैंने पावर पॉइंट प्रेजेंटेशन में अटैच कर दिया है। गो थ्रू इट। इफ यू हैव गॉट एनी कंफ्यूजन यू कैन ऑलवेज गेट इन टच विथ मी। सो अगेन 2022 इज एंडिंग टुडे। फाइलिंग, आईटीआर फाइलिंग का लास्ट डेट है आज। फाइलिंग करिए, डेडलाइंस दीजिए, पार्टी कीजिए। डोंट ड्रिंक एंड ड्राइव। या तो ड्रिंक करे या ड्राइव करे, या उससे अच्छा ड्रिंक कीजिए ही मत। एंड वंस अगेन हैप्पी न्यू ईयर। होप यू एंजॉय द नॉलेज शेयरिंग। Say what you wanna say to me now. I wanna wake up with you in the morning. Show me there's nothing fake to me now. I wanna wake up with you in the morning. Say what you wanna say to me now. I wanna wake up with you in the morning. Show me there's nothing fake to me now. I wanna wake up with you in the morning. Turn this room, turn it to an ocean. Let me float around. Eyes closed, like we're dreaming even when we're not. You and me got a whole other meaning, I don't know how. You and me just know how it feels when we're falling in love. Say what you wanna say to me now. I wanna wake up with you in the morning. Show me there's nothing fake to me now. I wanna wake up with you in the morning. Say